हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्टडी हब। आज हम 12 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबुलेला ने हाल ही में किस विषय पर लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 जीता है? Sudanese Scottish writer Leela Aboulela recently won the Pen Painter Prize 2025 for writing on which subject? Answer B, प्रवासन और आस्था। प्रवासन और आस्था, माइग्रेशन एंड फेथ। तो सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबुलेला ने जो इस विषय पर पेन पेंटर पुरस्कार जो माइग्रेशन ऑन एंड फेथ पर इन्होंने जो अभी अबुलेला ने हाल ही में विषय पर लेखन किया, प्रवासन और आस्था। लीला अबुलेला को प्रवासन और आस्था विषय पर लेखन के लिए 2025 का पेन प्रिंटर प्राइज मिला है। यह पुरस्कार लेखकों को दिया जाता है जिन्हें अपने लेखन से सामाजिक और राजनीतिक सच्चाइयों को उजागर करना होता है, उनको दिया जाता है। तो पेन पेंटर जो प्राइज़ है इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी और यह पुरस्कार ब्रिटिश लेखक हरोल्ड पिंटर की याद में दिया जाता है। 2024 में यह पुरस्कार जो माइकल रोसन को मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनेस्को ने मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया के किन स्थानों को खतरे की सूची से हटा दिया है? UNESCO recently removed heritage site in Madagascar, Egypt and Libya from which list? Answer B, खतरे में विश्व धरोहर सूची, वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट। यूनेस्को ने मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया के 3 अफ्रीकी धरोहर स्थलों को खतरे में विश्व धरोहर की सूची, वर्ल्ड हेरिटेज ने डेंजर लिस्ट से हटा दिया है। यह निर्णय वहाँ की स्थिति में सुधार और संरक्षण कार्यों को कारण लिया गया था। तो यूनेस्को की जो स्थापना होती है 1945 में होती है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और भारत में कुल 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। नेक्स्ट है, टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? हु बिकम द ओनली इंडियन फीचर इन द टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025? आंसर बी, प्रजाक्ता कोली। प्रजाक्ता कोली ये बनी है। और तो यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर जो प्राजक्ता कोली, जिन्होंने ऑनलाइन मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है, 2025 में टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय बनी है। और जो प्राजक्ता कोली संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG एडवोकेट भी है। टाइम मैगजीन की स्थापना 1923 में हुई थी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में फर्जी संतों के खिलाफ हाल ही में किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? विच ऑपरेशन वाज रिसेंटली लॉन्च अगेंस्ट फेक सेंट इन उत्तराखंड? आंसर ए, ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन कालनेमी के जो ये ऑपरेशन है जो कि उत्तराखंड में फर्जी संतों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के थ्रू। तो उत्तराखंड में जो फर्जी साधु हैं कि वहाँ पे जो फर्जी भी होते हैं साधुएं, तो उनके खिलाफ जो सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी वहाँ पे शुरू किया है। और इसका जो उद्देश्य है, जो वहाँ पे नकली साधु होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना है। और जो ऑपरेशन ये ऑपरेशन का नाम जो ये नाम रखा गया था, क्यों रखा गया? जैसे ऑपरेशन कालनेमी का नाम रामायण के पात्र जो कालनेमी से लिया गया है, जो इसका अर्थ होता है छल और धोखे का प्रतीक, मतलब छल और धोखे का प्रतीक होता है। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। नेक्स्ट है, क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस संग्रहालय में उनके चित्र के अनावरण के साथ सम्मानित किया गया है? इन विच म्यूजियम वाज क्रिकेटर लेजेंड सचिन तेंदुलकर रिसेंटली हॉनर विद द अनवील्ड ऑफ हिज पोर्ट्रेट? आंसर ए, लॉर्ड्स स्थित MCC
लॉर्ड्स स्थित एमसीसी संग्रहालय, एमसीसी म्यूजियम एट लॉर्ड्स। तो सचिन तेंदुलकर को उनके जो अद्वितीय क्रिकेट में जो उनका योगदान रहा, उन्हीं के सम्मान के लिए लंदन में लॉर्ड स्थित जो मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब जो संग्रहालय में उनका चित्र लगाया गया। द सचिन तेंदुलकर वाज ऑनर्ड बाय द अनवील्ड ऑफ हिज पोर्ट्रेट एट एमसीसी म्यूजियम एट लॉर्ड, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेस इन क्रिकेट हिस्ट्री। एमसीसी संग्रहालय में डॉन ब्रैडमैन और शेरवान जैसे जो दिग्गज वहाँ के खिलाड़ी के चित्र लगे हैं। अब यहाँ पर सचिन तेंदुलकर का भी चित्र लगाया जाएगा। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा मानव हाथी संघर्ष वाले जिलों में शुरू की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च गज मित्र योजना इन डिस्ट्रिक्ट प्रोन टू ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट? आंसर बी असम। असम सरकार ने 8 जिलों में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की है। इसमें प्रशिक्षित लोगों को हाथियों की निगरानी और स्थानीय निवासियों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो असम गवर्नमेंट लॉन्च गज मित्र योजना इन 8 ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट प्रोन डिस्ट्रिक्ट टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग लोकल। असम के जिलों में गुवाहाटी, नलबाड़ी और बक्सा इस योजना के लिए शामिल है। असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क एक विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोटीन गत की डिकोड करने और दवाओं की खोज के लिए किस नए एआई आधारित सिस्टम को लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट वाज लॉन्च विच न्यू एआई बेस्ड सिस्टम टू डिकोड प्रोटीन मोशन एंड डिस्कवर ड्रग? आंसर सी बायोएमी 1। माइक्रोसॉफ्ट ने बायोएमो 1 नामक एआई आधारित सिस्टम लॉन्च किया है जो प्रोटीन की गति को डिकोड करता है और दवा खोज को जो वहाँ की दवा होती है खोज प्रक्रिया को और तेज़ी से फास्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च बायोएमो 1 एंड एआई बेस्ड सिस्टम टू डिकोड प्रोटीन मोशन एंड एक्सेलरेट ड्रग डिस्कवरी। तो बायोएमी जो प्रति घंटे हजारों प्रोटीन संरचना जो उनकी स्ट्रक्चर होती है वहाँ से उत्पन्न कर सकता है। और यह प्रणाली जो डीप लर्निंग तकनीकी जो टेक्नोलॉजी पर डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस त्यौहार को राज्य उत्सव घोषित किया है? रिसेंट विच ऑफ द फेस्टिवल हैज बीन डिक्लेयर एज स्टेट फेस्टिवल बाय द महोत्सव ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट? एंड आंसर डी गणेश उत्सव। तो महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। इसका उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर गणेश उत्सव एज ए स्टेट फेस्टिवल टू प्रमोट कल्चरल हेरिटेज। लोकमान्य तिलक ने 1893 में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी और मुंबई और पुणे में यह जो त्यौहार है बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने चरण पुदका योजना किसके लिए शुरू किया है? द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज लॉन्च द चरण पुदका योजना फॉर विच ग्रुप? आंसर बी तेंदू पत्ता संग्राहकों के लिए, तेंदू पत्ता लीफ कलेक्टर। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदू पत्ता संग्रहालय के लिए चरण पुदका योजना शुरू की है ताकि जंगल में काम करने के दौरान उनके पैरों की सुरक्षा हो सके। द स्कीम प्रोवाइड फुटवियर टू तेंदू लीफ कलेक्टर फॉर दियर सेफ्टी विच वर्किंग इन फॉरेस्ट। तेंदू पत्ते का उपयोग मुख्य रूप से बीड़ी बनाने में किया जाता है। छत्तीसगढ़ देश में तेंदू पत्ते का प्रमुख उत्पादक राज्य भी है। नेक्स्ट है IICA नॉर्थ ईस्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? द IICA नॉर्थ ईस्ट कॉन्फ्रेंस 2025 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? आंसर बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने नॉर्थ ईस्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया जिसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर भारत में कॉर्पोरेट मामले जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सतत विकास को बढ़ावा देना। द कॉन्फ्रेंस फोकस ऑन द स्ट्रेंथनिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड CSR इनिशिएटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। IICA कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के
अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय मानेसर हरियाणा में स्थित है और नॉर्थ ईस्ट रीजन में पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ है। तो आज हमने 12 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। इस करंट अफेयर को 2 से 3 बार जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।